किशनगंज की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी कैसे होगी दूर। पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, बिहार के सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज, आखिर क्यों? हमारी बदहाली के असल जिम्मेदार कौन? कैसे होगी हमारी समस्या दूर? समाज में फैली गंदगी, अशिक्षा, गरीबी का कारण जानकर रह जाएंगे हैरान। डॉक्टर रकीब आलम ने बता दिया सब कुछ। किशनगंज के रहने वाले जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम के विचार बदल सकते हैं दुनिया की तस्वीर। आगे आप देखें पूरी वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि अगर समाज को बदलना है तो एक बंदा ही काफ़ी है। जैसे कि आपको शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक बंदा ही काफ़ी है। यानी कि सोए हुए समाज को जगाने के लिए सिर्फ भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है। ऐसा ही हमारे समाज को जगाने के लिए आज भी कुछ लोग हैं जो दुनिया को एक अलग मैसेज देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गर्त में जा रही दुनिया को अच्छाई की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपका भी सहयोग की ज़रूरत है। जहाँ आपके सहयोग के बिना कुछ भी मुमकिन काम नामुमकिन सा लगता है। आपको बता दें कि किशनगंज बिहार का एक ऐसा ही बंदा है जो अकेले समाज को बदलने के लिए निकल पड़े हैं, जिसका नाम है डॉक्टर रकीब आलम। आपको बता दें कि डॉक्टर रकीब आलम किशनगंज के रहने वाले हैं, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने समाज को बदलने के लिए सिर पर बीड़ा उठाया है। बस आपका साथ चाहिए। साथ पैसे से नहीं बल्कि दिल से दिल का होना चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर रकीब आलम समाज में फैली गंदगी, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, लड़कियों को अलग नज़रिए से देखना और प्लान को ख़त्म करने को लेकर के तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों से मिलकर के समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदा समाज को बदलने के लिए अकेले निकल पड़े हैं। जहाँ उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि प्रशासन द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर के भाग ले। शांति बहाल करने के लिए हमारा किशनगंज जिला विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ हम अपने देश को शांति के मामले में विश्व गुरु बनाने के लिए किशनगंज से विश्व शांति का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। किशनगंज से बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है। डॉक्टर रकीब आलम का कहना है कि देश में कई गुना पढ़े लिखे लोगों की संख्या ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन हत्यारे, बेईमान, झूठा, धूर्त, शराबी, चोर, अहंकारी, निर्दयी, अज्ञानी, अहंकारी, ईर्ष्यालु, लालची, अनैतिक, स्वार्थी और हिंसक कई गुना फैल गए हैं। बहुत सारी संस्थाएं खुली है, लेकिन महान कुछ ही लोग पैदा होते हैं। डिग्रियां सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन गुणवत्ता में गिरावट आई है। जब प्रशिक्षित कई संस्थानों से लोग निकलते हैं, लेकिन ईमानदार और कुशल लोग बहुत कम होते हैं। अनेक किताबें लिखी जाती है, कई व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की गई है, बहुत शोध कार्य किया गया, लेकिन दुनिया भर में मानवता बड़े पैमाने पर खतरे में है। और एनगैनिक, कुशल आधारित और छात्रों के बीच मूल्य आधारित शिक्षा समय की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि नेल्सन मंडेला सही कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसके माध्यम से आप बदलाव ला सकते हैं। यहाँ उन्होंने अकादमिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य शिक्षा दोनों के बारे में बात की है। एक बच्चे के मस्तिष्क का 85% संचयी विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है, जो दर्शाता है कि प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना का महत्वपूर्ण महत्व स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास की रक्षा करें। साथ ही डॉक्टर रकीब आलम ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, माता पिता, शिक्षक, पर्यावरण, समुदाय और फिर अन्य हितधारक समग्र बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं और शिक्षक दूसरा गुरु है। आकार देने में दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि माता पिता और शिक्षक का। और जिम्मेदारी है कि एक बच्चे का व्यक्तित्व भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है। यानी कि बच्चे बड़े होकर के क्या होंगे वह अब उसकी कक्षा से ही पता चल जाता है। उसकी कक्षा में जैसे उसको शिक्षा देंगे वैसे ही बच्चे बड़े होकर के वही बनेंगे। उन्होंने कहा है कि एक छात्र का विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य, सांस्कृतिक, छात्रों को बचपन से ही मूल्य और फिर आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना चाहिए। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, बच्चों विवाह, बहुविवाह, दहेज, हलाला जैसी सामाजिक बुराइयों के लिए जागरूकता कार्यक्रम को छात्रों और फिर उनके बीच व्यापक रूप से
फैलाया जाना चाहिए। उच्च नैतिक वाले अच्छे इंसान पैदा करने के लिए हम सभी को मिलकर के काम करना होगा। आइंस्टीन ने ठीक कहा था कि दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है, बुरे लोगों के कारण नहीं, लेकिन उन लोगों के कारण जो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और फिर खुशहाली, लैंगिक समानता, जलवायु, कार्रवाई, शांति और फिर न्याय के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ, फिर से आपको बता दें कि डॉक्टर रकीब आलम किशनगंज के रहने वाले हैं, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए आप भी उनके साथ दें और समाज में फैले गंदगी, बुराई, अशिक्षा को दूर करें।